सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 3, 4, 5 के लिए मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप संज्ञा क्या होता है इसके बारे में और उनके क्या भेद होते हैं कौन कौन से, उसके बारे में बताऊँगा। आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। कहता है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा सबसे जानिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, मकान, पटना, हिमालय, जो भी अगर आप नाम ले लेते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपको संज्ञा के 3 भेद पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्लास में जाएंगे तो उसके भी 2 उपभेद होते हैं, वो जानेंगे। लेकिन अभी तक आपको 3 ही भेद जानना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसका परिभाषा जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष अर्थ में, सामान्य नहीं, विशेष, खास। फिर से सुनेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आइए उसका उदाहरण देते हैं। जैसे ताजमहल एक विशेष है, महल तो है लेकिन एक विशेष महल है। रामचरितमानस ग्रंथ है, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं लेकिन रामचरितमानस है वो एक खास प्रकार का है। अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो हैं खास हैं, विशेष हैं। तो वही कहना है जिससे विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसका परिभाषा जानें। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों अथवा वस्तुओं के बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, धोबी, गाय, कुत्ता, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, उसकी परिभाषा जानें। जिस संज्ञा शब्दों से, ध्यान देंगे, जिस संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा आदि भावों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब आइए उसके उदाहरण बताते हैं। जैसे कोमलता, दयालुता, लंबाई, वकालत, यौवन, वीरता, कायरता, सुंदरता, बचपन, मिठास इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का वीडियो संज्ञा। आपने संज्ञा की परिभाषा जाना और उसके साथ साथ भेद और उदाहरण के साथ जाना। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और किताब के साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और जहाँ दिक्कत हो वो वीडियो का भी सार लेकर इसका लाभ लें। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका संज्ञा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुनने और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।